का एक सोच और संकल्प इसी दिए की लौ से हम तक पहुंचता है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी के कर कमलों से दीप प्रज्वलित हुआ है। इसके साथ साथ प्रदेश के श्रम मंत्री माननीय मूलचंद शर्मा जी, इसके अलावा हम सबके बीच यहाँ विराजमान कृष्णपाल पंवार जी, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय विधायक श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार मिड्डा जी और श्री राजीव रंजन जी, हमारे प्रमुख सचिव श्रम विभाग, और जो गणमान्य प्रज्वलित हो रहा है। और इस दीप प्रज्वलन में हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबके मंगल की प्रार्थना करते हैं। सबका जीवन, हमारे सभी श्रमिक भाइयों बहनों का जीवन, उनके बच्चों का, परिवार के सभी सदस्यों का जीवन जो है वो खुशहाली के साथ, समृद्धि के साथ, शांति के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, सुख के साथ आगे बढ़े। आप जब सुखी होंगे, आप जब खुश होंगे, आप जब संतुष्ट होंगे तो इस प्रदेश की और देश की प्रगति को एक नई ऊंचाई मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी आप सबकी वजह से, आप सबकी ऊर्जा से। तो बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय श्रम मंत्री महोदय का, माननीय सांसद गण, विधायक गण सभी का बहुत बहुत आभार। इस सर 4 लाइनें स्नेह के लिए। सर 4 लाइनें आज होरी जय जयकार हमारे रे हरियाणे में, आज होरी जय जयकार हमारे हरियाणे में, या बढ़िया से सरकार हमारे हरियाणे में, हमारे रे हरियाणे में, हमारे हरियाणे में, आज होरी जय जयकार हरियाणे का सही रुखाड़ा, हरियाणे का सही रुखाड़ा, नायब जी कति पारे चाड़ा, नायब जी कति पारे चाड़ा, यूं सबसे करता प्यार हमारे हरियाणे में। बोले भारत माता की। समय कम है। थैंक यू सर। महावीर गुड्डू जी और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री राजीव रंजन जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी विभूतियों का और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें। स्वागत संबोधन के साथ श्री राजीव रंजन जी। हमारे जितने भी यहाँ सम्मानित गेस्ट मौजूद हैं, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि देश में, प्रदेश में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेवलपमेंट होती है, कोई भी चीज आप सोच लीजिए, आप बिल्डिंग सोचिए, आप ब्रिज सोचिए, आप जो है रेलवे सोचिए, आप एयरपोर्ट सोचिए, आप इंडस्ट्री सोचिए, हर एक जगह कंस्ट्रक्शन वर्कर के बिना कोई भी काम नहीं होता। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज डेवलपमेंट के लिए होते हैं वो हमारे निर्माण श्रमिक होते हैं, जो कि आप लोग हैं। और आप लोग इस समारोह में, सम्मान समारोह में भारी के भारी संख्या में पहुंचे, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारे जो निर्माण श्रमिक हैं, अपने अलग अलग निर्माण से हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ, उसको बेहतर बनाने का काम करते हैं, उसको इजी बनाने का काम करते हैं, आसान बनाने का काम करते हैं। और हमारी मुख्यमंत्री की ये सोच है कि जिन्होंने हमारी लाइफ को आसान बनाया, हम उनकी लाइफ को भी आसान बनाएं, उनकी भी जिंदगी में कुछ ऐसी सहूलियतें दें कि उनकी भी जिंदगी जो ना आसान हो सके। और इसी आसान करने के सिलसिले में ये जो ना एक प्रोग्राम जो ना किया गया है, जिसमें कि जो ना हम लोग इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि निर्माण श्रमिकों के लिए जो ना हमने हर एक जिले में हेल्प डेस्क जो ना बनाए हैं, ताकि जो ना उनको कोई भी चीज भरने में जो ना असुविधा नहीं हो। अगर किसी चीज में उनकी याददाश्त थोड़ी नहीं रहती है, वो जो ना भूल जाते हैं, तो नॉमिनी के लिए रिमाइंडर जाते हैं, ऑब्जेक्शन के लिए रिमाइंडर जाता है, अप्रूवल के लिए रिमाइंडर जाता है, रिन्यूअल के लिए, फीस के लिए, किसी भी चीज के लिए हम लगातार उनको रिमाइंडर देते रहते हैं। जागरूकता फैलाने के लिए हमने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप चैनल श्रमिकों भाइयों को जोड़ रखा है, और जो लोग न जुड़े हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, आपके ऊपर एसएमएस आता है, सिर्फ टच कर लीजिए, उसके साथ जो आप जोड़ पाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि दफ्तर कहाँ है, कहाँ पर जो ना कैंटीन उपलब्ध है, कहाँ पर जो ना आपकी सहायता की जाती है, तो आपके मोबाइल पर लोकेशनल सर्विसेज भी जो ना हमने दिए हैं, ताकि जाकर के आप सही जगह पर, ऑफिस में, अस्पताल में,
डिस्पेंसरी में, सेवा केंद्र में, सभी जगह जा करके जो ना पहुंच करके सेवाओं का लाभ जो ना ले सके। हमने कोशिश की है कि प्रोसेसिंग जो है उसको जो भी सरल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। भाषा, जो सरकार की भाषा होती है कई बार जो ना समझ में नहीं आती, श्रमिकों को उनकी भाषा समझ में आए, इसकी भी जो ना हमारे लिए लगातार जो ना कोशिश रही है। हमने न केवल प्रोसेसिंग बल्कि रीप्रोसेसिंग उसको भी जो ना आसान बनाने के लिए जो ना काम किया है, और आप तक जल्द से जल्द आपकी मंजूर की गई राशि आपके बैंक के खातों में जा सके, इसकी भी पूरी कोशिश की जा रही है। और इसके लिए होस्ट टू होस्ट इंटीग्रेशन के तहत 2 दिन के अंदर आपके बैंक में भी खाते में राशि पहुंचाई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास जो ना परिवार पहचान पत्र नहीं था, उन श्रमिकों को भी आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन के साथ जो ना हमने जो ना जोड़ना शुरू किया है। और जहां श्रमिक काम करने जाते हैं और फूड की जो ना दिक्कत होती है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इनके ही प्रेरणा से हमने प्रदेश भर में 130 लेबर कैंटीन चला रखी है, जहां महीने में 5 लाख से ज्यादा थालियां, खाने की थाली जो ना दिन में सभी जो ना श्रमिकों को दिया जा रहा है। साथ ही 600 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को रोजगार दिया गया है और 120 और दूसरे लोगों को भी इसी लेबर कैंटीन के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। तो इस शुभ अवसर के ऊपर जहां पर बड़ी बड़ी घोषणाएं जो ना होने वाली है, और आप लोगों में से कुछ लोगों को जो है फिजिकली भी मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित करेंगे, इसमें जो है आप सभी हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट इन सब के पहुंचने का और पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार आदरणीय राजीव रंजन जी, प्रमुख सचिव श्रम विभाग। मैं निवेदन करूंगा हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिड्ढा जी से कि वे इस अवसर पर संबोधन के लिए पधारें। ये हम सबका जो प्रयास है उसमें हम सबकी भूमिका भी है और सबकी शुभकामनाएं भी शामिल है। तो अभी डॉक्टर कृष्ण कुमार मिड्ढा जी, माननीय विधायक महोदय। मंच पर विराजमान आज जींद की इस पावन धरा पर उपस्थित हरियाणा के कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, जिनके बारे में मैं ये कहूंगा कि मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि आदमी के पास मोबाइल हो ना हो लेकिन चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। हमेशा चेहरे पर स्माइल रखने वाले हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, सांसद श्री कृष्ण पवार जी, श्री मनीराम शर्मा जी, श्री मोहम्मद इमरान रजा जी, उपायुक्त महोदय जींद, हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए श्रमिक भाइयों और बहनों, और जींद की इस पावन धरा पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मंच पर विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष राजू मौर्य जी, नरेश जांगड़ा जी, चेयरमैन वेलफेयर बोर्ड, और करमबीर सैनी जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार, बच्चन सिंह जी आर्य, जवाहर सैनी जी, अमरपाल रैना जी, कलीराम जी मोरखी, वे सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, व गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, केंद्र और प्रदेश की सरकार मतलब डबल इंजन की सरकार, अंत्योदय तक चलने वाली सरकार जो आपके लिए वचनबद्ध है। इसे कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हरियाणा प्रदेश के नायब सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब, महिला, मजदूर, युवा, कमेरों और व्यापारियों के हितों के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने वाली हमारी सरकार है। समय की कमी है, मैं सिर्फ आप सभी का और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी प्रकार से जो कार्य बचे उन कार्यों को इन समय में पूरा करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी करेंगे। जिस प्रकार से अभी हैप्पी कार्ड बनाने का काम किया और यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर यहीं जींद से बस भेजने का काम किया, अनेक प्रकार की योजनाएं गरीब व्यक्तियों के लिए लाने का काम किया, इसके लिए मैं प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक जींद डॉक्टर कृष्ण कुमार मिड्ढा जी का। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय श्रम मंत्री हरियाणा सरकार श्री मूलचंद शर्मा जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय श्रम मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी।
आज जींद की ऐतिहासिक धरती पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व में मंत्री रहे, सांसद है, मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आदरणीय हमारे कृष्ण पवार जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और राज्यसभा के मेंबर आदरणीय कृष्ण पवार जी, आदरणीय कृष्ण मिड्डा जी हमारे विधायक हमारे बीच में हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष राजू मौर्य जी, चेयरमैन भाई नरेश जांगड़ा जी, भाई करमवीर सैनी जी, अमरपाल राणा जी, जवाहर सिंह सैनी, सभी लेवल के अधिकारी, एसीएस भाई राजीव रंजन जी, मनीराम शर्मा जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, जिले के अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधु साथी, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अपने बोर्ड की तरफ से एक ऐतिहासिक काम के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनकी जो योजना है, आज 1 लाख जो कर्मचारी, श्रम कर्मचारी हैं, पोर्टल से आज डालने का जो वेलफेयर की तरफ से, लेबर की तरफ से है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। यह हरियाणा प्रदेश किसान और मजदूर का प्रदेश है और मेरे से पहले वक्ता ने, साथी ने बताया कि हरियाणा प्रदेश को बुलंदियों पर ले जाना पड़ा। हरियाणा प्रदेश में 30-30 मंजिल, 5-5 बेसमेंट लेकर बुलंदियों में ले जाना, ये हमारे मजदूरों को, जिन्होंने अपने सारा जीवन इस प्रदेश और देश के लिए लगाया है, ऐसे साथियों का मैं बधाई दूंगा जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को मुकाम पर ले जाने का काम किया। और मैं उस जिले से आता हूं जहां औद्योगिक क्षेत्र में, जहां क्रांति की अपनी धूम है, चाहे गुड़गामा की बात करें या फरीदाबाद की बात करें या सोनीपत और बहादुरगढ़ की बात करें, वहां के मजदूरों ने देश और दुनिया के मानचित्र पर हरियाणा सुई से लेकर हवाई जहाज का आज एक एक पुर्जा हरियाणा में बनाने का काम करता है। तो इसलिए सब लोग कहते हैं हरियाणा का किसान और मजदूर, हरियाणा का जवान पूरे भारत में इनकी पहचान है। चाहे किसान की बात करें, चाहे जवान की बात करें, चाहे मजदूर की बात करें। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए हैं, एक नई सौगात की एक घोषणा आपके सामने करेंगे। और मैं भाग्यशाली हूं कि मंत्रालय पहले मुख्यमंत्री जी पे था, उनको एक एक चीज की जानकारी है कि मजदूर के साथ उसकी भोजन की व्यवस्था, कैंटीन कैसे हो, उनका स्वास्थ्य का रखरखाव कैसे हो, बेटी का कन्यादान पे क्या हो, उसकी शादी पे क्या हो, कि आदमी के, मजदूर के हर जीवन का जो पैसा है, जो पोर्टल पे डालने का काम आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यहां से घोषणा करेंगे और उसको आज आपके खातों में जाएंगे। मैं इसे मुख्यमंत्री जी का कि समय की मर्यादा, आप 4 घंटे से बैठे हैं, मैं तो आपका तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि मुख्यमंत्री अपने मुखारबिंद से कि बहुत लंबे समय से 11 बजे का कार्यक्रम 2 बजे कार्यक्रम है, मैं यहां आने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय श्रम मंत्री हरियाणा श्री मूलचंद शर्मा जी का। दिव्य सज्जनों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ यानी उसका लॉन्च होने जा रहा है, जो अपने श्रमिक भाइयों बहनों और उनके परिवार के कल्याण के लिए एक नई जमीन तैयार करेगा, एक नए द्वार खोलेगा। इसमें शामिल है मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत बीओसीडब्ल्यू श्रमिक द्वारा
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर 1100 रुपए की राशि जो है इंसेंटिव के तौर पर, प्रेरणा के तौर पर आपके खाते में सीधे जमा होगी। दूसरी योजना श्रमिक परिवारों में विवाह शगुन कन्यादान के अग्रिम यानी एडवांस राशि को लेकर है, जिसके अंतर्गत विवाह से कम 3 दिन पहले 75,000 रुपए की राशि और विवाह का प्रमाण पत्र जमा करने पर शेष 26,000 रुपए यानी 1,01,000 रुपए की राशि आपके खाते में, बच्चों के खातों में जाएगी। इसका भी शुभारंभ आज मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। और तीसरी योजना है श्रम विभाग के अलग अलग स्कीमों के अंतर्गत जो 1 लाख से भी अधिक लाभ डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में वो राशि पहुंचेगी, उसे भी आज यहां आपके सामने वो लॉन्च करेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री राजीव रंजन जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन योजनाओं का शुभारंभ करने का अनुरोध करें, ताकि वे रिमोट का बटन दबाकर अपने करकमलों से आप स्क्रीन पर देख पाएंगे बारी बारी से इन योजनाओं को। जब शुरू किया जाएगा तो आपकी दृष्टि स्क्रीन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबसे पहले मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के लिए बटन दबा रहे हैं। तालियों की गूंज आपकी सबकी आनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। 1100 रुपए की राशि डायरेक्ट आपके खातों में जाएगी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए तो आप सबको इस बात के लिए बधाई बहुत बहुत। और अब विवाह शगुन यानी कन्यादान की अग्रिम राशि, एडवांस राशि को लेकर जो मुख्यमंत्री महोदय शुरुआत करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं, निवेदन उसके लिए एक जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। 1,01,000 रुपए की राशि सीधे। और अब एक और तीसरी बार बटन दबाएंगे और ये जीरो को बदलते हुए आप देख रहे हैं। इस समय जो स्थिति है, 1 लाख से भी ज्यादा जो बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, वो सीधे पहुंच रहे हैं उन लाभार्थियों के खातों में। तो आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और आभार, ऐसे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, जिनकी सोच और जिनके विजन से हरियाणा प्रदेश में श्रम विभाग इस तरह की योजनाओं को लेकर आगे चल रहा है, जहां आपके कल्याण के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके वैवाहिक जीवन के लिए, उन सब के लिए एक खुशहाल मार्ग प्रशस्त होता है। और अब आज प्रतीक रूप में, जैसे कि आपको हमने बताया कि 1 लाख से भी ज्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो सीधे आपके खातों में जा रहे हैं, प्रतीक के रूप में यहां मंच पर मैं कुछ ऐसे लाभार्थियों को आमंत्रित करूंगा जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्नेह मिलेगा। और इस क्रम में सबसे पहले जो कन्यादान और वित्तीय सहायता के रूप में 1,01,000 रुपए की राशि प्राप्त करने वाले हमारे लाभार्थी हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं। और मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, श्रीमती समरी देवी सबसे पहले मंच पर आ रही हैं और 1,01,000 रुपए की राशि सीधे उनके खातों में, लेकिन एक रेप्लिका है चेक का, उसका एक प्रतिरूप है। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। बेटी का विवाह हो और खुशी और उमंग के साथ वो अपने ससुराल जाए, ये सरकार की सोच है, श्रम विभाग की सोच है। श्रीमती सुमन, उन्हें इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी आए और 1,01,000 रुपए की राशि उन्हें भी कन्यादान और वित्तीय सहायता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां प्रदान करेंगे अपने करकमलों से। तो शुभकामनाएं उनके लिए भी जरूर बनती है आपकी तालियों के रूप में। उनके बच्चों के लिए, उनकी बिटिया के लिए वे हमेशा खुश रहे, दिल से बस यही दुआ है, यही प्रार्थना है। श्रीमान राम निवास जी, उन्हें आमंत्रित करूंगा मैं, जो 1,01,000 रुपए की राशि का जो ये रेप्लिका चेक है, चेक का प्रतिरूप है, वो प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से। और आप भी उनके बेटी के विवाह के लिए जरूर शुभकामनाएं दीजिएगा, अपनी बधाई जरूर दीजिएगा तालियों के रूप में। श्रीमान राजदेव सिंह, उन्हें भी बेटी की शादी के लिए और कन्यादान और वित्तीय सहायता के रूप में 1,01,000 रुपए की राशि का चेक, जो राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंची है, उसका प्रतिरूप चेक का। और श्रीमान बलबीर सिंह जी, इन्हें भी बेटी की शादी के लिए कन्यादान और वित्तीय सहायता के रूप में 1,01,000 रुपए की राशि। 5 ऐसे व्यक्तियों को यह सम्मान मिला है। और अब इलेक्ट्रिक स्कूटर प्राप्त करने वाली हमारी बेटियां, ये कुल 10 बच्चों को यहां आमंत्रित कर रहे हैं। जायदा सुपुत्री श्रीमती मंजू, जायदा को सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं। तालियां इनके लिए भी जरूर बजनी चाहिए। इन बच्चों के सपनों को पंख लगे, इनके सपने साकार हो, इस उम्मीद के साथ। जायदा के बाद अमृतपाल सुपुत्री श्रीमती सर्वजीत कौर, इन्हें भी इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रदान किया जा रहा है और उसकी चाबी का एक रेप्लिका, एक प्रतिरूप यहां पर मुख्यमंत्री महोदय भेंट कर रहे हैं। ऐसे उर्वशी सुपुत्री श्रीमती पूनम रानी,
उन्हें आमंत्रित करता हूं। 50,000 रुपए की राशि एक स्कूटी के लिए, इलेक्ट्रिकल स्कूटी के लिए, और इस तरह के 1,000 के करीब इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है टोटल प्रदान किए जा रहे हैं। उर्वशी के बाद प्रिया को आमंत्रित करूंगा। प्रिया सुपुत्री श्रीमान कृष्ण, प्रिया भी ये चाबी जो है अपने स्कूटी की, इलेक्ट्रिक स्कूटी की, वो प्राप्त करेंगी, उसका रेप्लिका प्राप्त करेंगी मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से, प्रिया। और इसके बाद महक सुपुत्री श्रीमान धर्मवीर, महक को भी आमंत्रित करेंगे। यहां कुल 10 बच्चियां, लेकिन बड़ी संख्या में 1,000 के करीब ऐसी हमारी बालिकाएं हैं जिन्हें ये स्कूटी मिल रहा है। और महक के बाद ऋतु सुपुत्री श्रीमान जियालाल, वे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर प्राप्त कर रही है, उसकी चाबी यहां पर दी जा रही है मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से। और तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से आती रहनी चाहिए इन सभी के लिए। ऋतु सुपुत्री श्रीमान जियालाल, और इसके बाद मनीषा सुपुत्री श्रीमान सुभाष, वे भी आएंगी और मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से आशीष के रूप में, शुभकामनाओं के रूप में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी की चाबी का रेप्लिका प्राप्त करेंगी। स्वीटी सुपुत्री श्रीमान राम मेहर, स्वीटी सुपुत्री श्रीमान राम मेहर, उन्हें भी आमंत्रित करते हैं कि वे भी आएं और इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाबी का रेप्लिका मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से प्राप्त करें। नेहा अगला नाम है, श्रीमान महेंद्र सिंह जी की सुपुत्री हैं। नेहा को आमंत्रित करेंगे कि वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाबी का रेप्लिका जो है मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से उनके आशीष, उनकी शुभकामनाओं के साथ प्राप्त करेंगे, उनके स्नेह के साथ। और सुषमा सुपुत्री श्रीमान सुरेश, वे भी चाबी, बस अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी की चाबी की रेप्लिका जो है मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से। श्रीमती आरती को आमंत्रित कर रहे हैं। मातृत्व लाभ के रूप में 36,000 रुपए की राशि सीधे उनके खातों में जमा हो रही है, और उसके चेक का रेप्लिका, उसकी पहचान यहां पर आपके सामने। तालियों की आवाज पीछे से हर तरफ से आनी चाहिए। श्रीमान प्रवीण पितृत्व लाभ के लिए 21,000 रुपए, पितृत्व लाभ के लिए श्रीमान दीपक को हम आमंत्रित करेंगे इसके बाद, और 21,000 रुपए की राशि पितृत्व लाभ के लिए उन्हें मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से प्रदान किया जाएगा। उसके बाद श्रीमती प्रवीण देवी मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान के रूप में 5100 रुपए की राशि प्राप्त करेंगे, और उसके चेक का रेप्लिका उन्हें यहां पर मुख्यमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद श्रीमान कर्मवीर साइकिल खरीदने के लिए, साइकिल खरीदने की भी हमारी एक योजना जो है आपके लिए कार्यरत है, और इसमें 5,000 रुपए की राशि उनके खाते में, यहां चेक का रेप्लिका उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और सिलाई मशीन खरीदने के लिए श्रीमती रेखा को अब मैं आमंत्रित करता हूं, जिन्हें 4500 रुपए की राशि, और आपको बता दें कि 42 इसमें हजारों की संख्या में इस तरह की सिलाई मशीनें प्रदान की जा रही हैं। श्रीमती रेखा, और आज मुख्यमंत्री महोदय ने जो शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन राशि की योजना का, श्रीमान कुलदीप 1100 रुपए की राशि उन्हें इंसेंटिव के रूप में, प्रेरणा के रूप में यहां प्रदान किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए। श्रीमान कुलदीप भी, जो कि पहले ऐसे प्रोत्साहन राशि के हमारे प्राप्तकर्ता, 1100 रुपए की राशि का चेक जो उनके खाते में पैसा जमा हो चुका है, आज उन्हें उसका रेप्लिका और उनको शुभकामनाएं, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा 1100 रुपए की राशि। तो इन सब का बहुत बहुत बधाई और आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, जिनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का श्रम विभाग अपने श्रमिक भाई बहनों और उनके परिवार के बच्चों के लिए, सदस्यों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके कल्याण के लिए निरंतर जो है वो प्रयत्नशील है। और भविष्य में और भी ऊर्जा से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये अवसर है जब आप सबकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी से कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ आइए उनका वंदन, अभिनंदन करते हुए उनके मुखार बिंदु से एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी। शिम साहब, पहले शंख बजेगा। आप इस पवित्र धरती पे आए हैं, शंख बजा भारत माता की, शंख बजा करके देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि इतना बढ़िया, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत मुख्यमंत्री हमारे को दिया। एक बार शंख वादन से सारे देवी देवता इनको आशीर्वाद दें। भारत माता की,
आवाज कम आ रही है। मेरे को फोन कर रहे थे, मैंने 11 बजे पहुंचना था। कहने लगे कि 10 बजे के बैठे हैं। मैंने कहा मखा मेरे परिवार जाना है, मैं उनके बीच से ही आया हूं। और हम तो मखा वो व्यक्ति हैं जो कड़कती धूप में भी लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। हमें गर्मी की चिंता नहीं है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय कृष्णलाल पंवार जी, हमारे जींद के विधायक कृष्ण मीणा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष राजू मोर जी, हमारे श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नरेश जांगड़ा जी, लोकसभा के हमारे संयोजक जवाहर सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन करमवीर सैनी जी, हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन अमरपाल राणा जी, जंग बहादुर चौहान जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, ओपी मालिया जी, रोहतास जांगड़ा जी, हमारे पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य जी और हमारे लेबर विभाग के एसीएस अधिकारी राजीव रंजन जी, हमारे लेबर विभाग के कमिश्नर मनीराम शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस भव्य कार्यक्रम में जो आज जींद के इस ऐतिहासिक भूमि पर श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति, मेरे भाई, युवा साथी, सभी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। काफी लंबे समय के बाद आज आप लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं देख रहा था जो योजनाएं हमने चालू की थी, ये योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मैंने पिछले दिनों बैठ करके रिव्यू किया। ये जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने जब मेरे को जिम्मेवारी दी तो मैंने अधिकारियों के साथ बैठ करके चंडीगढ़ के अंदर मैंने रिव्यू किया भी कितना लाभ श्रमिकों को मिल रहा है, मैं जानना चाहता हूं। और जब मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी, क्योंकि इन पिछले 5 सालों में ये विभाग भी मेरे ख्याल से जिस गति से काम करना चाहिए था उस गति से इस विभाग ने काम नहीं किया। और जब मैंने देखा कि इसकी गति बढ़नी चाहिए, हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं जिनको योजना के साथ जोड़ करके सरकार ने लाभ पहुंचाने का निर्णय किया है, उन तक वो लाभ पहुंचना चाहिए। और मैंने कहा कि लिस्ट बना लो
जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहनों के बेनिफिट रुके हुए हैं, एक क्लिक के अंदर मैं जब जींद के अंदर जाऊंगा उनके खाते के अंदर चले जाने चाहिए। और आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, ये पूरी लिस्ट बनी थी, अभी और भी लिस्ट बनने वाली है। जब ये विभाग मैं देख रहा था 2014 से 2019, भाइयों अगर किसी श्रमिक भाई बहन ने अपनी बेटी के लिए फॉर्म भरा तो मेरे विभाग का अधिकारी 3 दिन पहले घर पे चेक देने के लिए चला गया, परंतु वो कुछ रुक गया था। बीच में वो जब मैं 2019 में मैं दिल्ली में चला गया तो उन बेनिफिट में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। और जब मैं अभी चेक कर रहा था, मैंने पूछा क्या बिटिया की शादी के ऊपर 3 दिन पहले अधिकारी जा रहा है, तो मुझे कहने लगे कि अब तो नहीं जा रहा। मैंने कहा क्यों नहीं जा रहा, जाना चाहिए। और मैंने उसी दिन ही उसको लागू कर दिया कि अगर किसी श्रमिक की बिटिया की शादी होगी और वो उसको ऑनलाइन उसके ऊपर डालेगा, 3 दिन पहले शादी से 1,01,000 रुपए का चेक लेकर के वो श्रमिक के घर के अंदर जाएगा। भाइयों इसका हमने आज कार्य किया है और आज ये लगभग जो लिस्ट बनी थी, ये लिस्ट 1,02,629 हमारे श्रमिक भाई बहन जिनके बेनिफिट रुके हुए थे, चाहे वो सिलाई मशीन के थे। हमारी ऐसी बहनें 42,166 थी। आज जब मैंने बटन दबाया उनके खाते के अंदर 15,07,00,000 रुपए आज ही ट्रांसफर हो गए हैं, चले गए हैं। और जब मैं देख रहा था जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको साइकिल का बेनिफिट देने के लिए ऐसे हमारे 19,925 श्रमिक भाई थे जिनको साइकिल का 5,000 रुपया मिलना था। आज मैंने ये बटन दबाया, 9,95,96 लाख रुपया उनके खाते के अंदर ट्रांसफर हो गया है। आज मुझे खुशी है कि जो हमारे श्रमिक भाई जो औजार लेते हैं अपने काम करने के लिए, ऐसे हमारे श्रमिक भाइयों की 19,880 ऐसे थे जिनका वो बेनिफिट रुका हुआ था और उसको 8,000 रुपया हम उनके औजार के लिए देते हैं। और जब मैंने ये बटन दबाया तो उनके खाते में 15,90,00,000 रुपया आज सीधा उनके खाते में चला गया है। मुझे ये भी खुशी है हमारे जो श्रमिक के बेटे बेटी हैं जो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और स्कॉलरशिप के लिए भी हमारे ऐसे पंजीकृत जो श्रमिकों के बच्चे थे उनको शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जो हमने वित्तीय सहायता 8,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपया हमने किया था, उनके खाते के अंदर जाती है। आज उन खातों में उन बच्चों के जो 3,068 वो बच्चे थे, 2,96,00,000 रुपया आज उनके खाते के अंदर भी चला गया है। और मुझे खुशी है
जिन हमारे बच्चों ने श्रमिक का बेटा है, बेटी है, जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, हमने एक योजना बनाई थी कि उनको सम्मानित करेंगे। और आज आप लोगों के सामने है, उन बेटियों को हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का, चाबियां सौंपने का काम किया है। ऐसी हमारी ये बेटियां, हमारे बेटे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 1446 थे, जिनके खाते के अंदर 7 करोड़ 23 लाख रुपया आज पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि बेटियों के कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई थी कि 50,000 रुपया उसके प्रबंधन के लिए और 51,000 रुपया बेटी के कन्यादान के लिए, 1,01,000 रुपया उसकी शादी पर देने का निर्णय हमने लिया था। आज मुझे खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी हमारी 1,206 बेटियां जिनके खाते के अंदर 12 करोड़ 18 लाख रुपया आज जब बटन दबाया है तो सीधा उनके खाते के अंदर गया है। हमने ये निर्णय किया है कि अब कोई हमारा श्रमिक भाई जो ही पंजीकरण कराएगा, पंजीकरण कराते ही उसके खाते के अंदर 1100 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। आज उस योजना को भी हमने नई लॉन्च किया है और उसका लाभ भी आज हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगा। और मुझे खुशी है कि बेटियों की, जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनके बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति हम 21,000 से लेकर के 51,000 रुपए तक उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं। और आज मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए, ऐसे 759 बच्चे थे उनके खाते के अंदर आज यहां से 1 करोड़ 25 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये आज हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि अगर हमारे श्रमिक भाई के किसी बेटे की शादी होती है तो उस बेटे की शादी के ऊपर भी हम 21,000 रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी है, ऐसे हमारे 34 लोगों ने आज लाभ मिला है, उनके खाते के अंदर हमने 7 लाख रुपया पहुंचाने का काम आज इसके माध्यम से किया है। और मुझे अगर कोई श्रमिक भाई की कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, उसके परिवार को हम 2 लाख रुपया देने का काम करते हैं। आज यहां से ऐसे 20 लोगों के खाते में 42 लाख रुपया पहुंचाने का काम आज हमने यहां से किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि आज इतनी योजनाओं का लाभ ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी सरकार ये लगातार कर रही है। मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर सभी जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी मैं देना चाहता हूं। मुझे ये बताते हुए कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से काम किए हैं, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से हर व्यक्ति का विकास करने का कार्य उन्होंने किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से आज डायरेक्ट हमारे श्रमिक के घर के अंदर सरकार की योजना का लाभ पहुंच रहा है। मैं जब ये बात सुनता हूं, हमारे कांग्रेस के जो विपक्षी दल के नेता हैं, भाइयों वो कल करनाल के अंदर बोल रहे थे, वो कांग्रेस के नेता
वो ये बात कह रहे थे कि जब हम सत्ता के अंदर आएंगे ये पोर्टल को हम बंद कर देंगे। जब ये कांग्रेस के नेता ये भूपेंद्र हुड्डा जब ये पोर्टल को बंद करने की बात करता है तो मुझे उसके मुख से भ्रष्टाचार की बू नजर आती है, क्योंकि हमारे जो श्रमिक भाई हैं उन तक तो ये लाभ नहीं पहुंचता था, परंतु हमारी सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से ये निर्णय किया है कि अगर वो अपना कोई बेनिफिट अप्लाई करेगा तुरंत उसके खाते के अंदर ये पैसा पहुंच जाएगा। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड योजना और चिरायु योजना ये हरियाणा सरकार ने दी है। उसका भी 5 लाख रुपए तक का हमारा गरीब व्यक्ति वो इलाज करा सकता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये सम्मान अगर किसी ने दिया है ये नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया है। भाइयों, मैंने अभी पिछले दिनों जो हमारे ऐसे गरीब भाई थे जिनको कांग्रेस ने उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया था, और भाइयों उनको प्लॉट के नाम के ऊपर खाली जगह बता दी थी, ना कागज दिए, ना कब्जा दिया और ना ही उनको कोई और पोजीशन देने का काम किया। परंतु मैंने जब ये जिम्मेवारी मुझको मिली, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, जब ये जिम्मेवारी मिली मैंने अधिकारियों को कहा कि इनको आप चिन्हित करिए जितने लोगों को प्लाट नहीं मिला है, और उन्होंने उनको चिन्हित किया और चिन्हित करके अब हमने उनको 100 गज का वो प्लॉट भी देने का काम किया, उसका कब्जा भी दिया, उसके कागज भी उसके हाथ में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मैंने आगे भी कहा है, मैंने अधिकारियों को कहा कि जिस गांव के अंदर जमीन नहीं है उस गांव के अंदर जो हमारा भाई है उसके खाते के अंदर 1 लाख रुपया उस 100 गज के प्लाट को खरीदने के लिए अभी 2-4 दिन के अंदर मैं पहुंचाने वाला हूं। भाइयों, हमने ये निर्णय अधिकारियों के साथ बैठ करके किया है ताकि उन तक वो लाभ पहुंच सके। ये हमारी सरकार ये गरीब के हित में मजबूत फैसले ले रही है और उसका परिणाम है कि आज गरीब को नरेंद्र मोदी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इसके ऊपर विश्वास बंधा है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, चाहे जब तक हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको आज ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो लाभ है उसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर आज आपका बेटा, आपका भाई बैठा है। मुझे खुशी है आपके बीच में आज आकर के आज यहाँ पर मैंने जो आज अनाउंस किया है, आज हरियाणा प्रदेश के हमारे श्रमिक भाई बहनों के खाते के अंदर 79 करोड़ 59 लाख रुपया 80 करोड़ रुपया आज इस भूमि से हरियाणा के श्रमिकों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम आज एक क्लिक से हमने किया है। आपके सामने है, कल तक आप सबके खाते में ये पैसा पहुंच जाएगा। ये आपकी मेहनत का पैसा है और ये पैसा ये आपके विकास के ऊपर खर्च होना चाहिए। भाइयों, कांग्रेस के लोग तो ये आप लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करते रहे हैं, परंतु हमने एक एक व्यक्ति की चिंता करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे आज एक और आप लोगों के बीच में ये घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष का हो रहा है कि अभी मैंने एक यहाँ से तीर्थयात्री भगवान श्री राम के मंदिर पर दर्शन करने के लिए यहाँ से अभी एक बस को मैंने झंडी दिखाई है। वो चारों धाम की यात्रा करने के लिए यहाँ से निकली है। आज
मैं आपके बीच में एक और ये घोषणा करता हूं कि हमारे श्रमिक भाइयों के लिए भी तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए हमारे अधिकारी योजना बना करके हमारे श्रमिक भाइयों को बाहर ले जाने का काम, भाइयों भगवान श्री राम के दर्शन कराने का काम भी वो करेंगे। और उसके लिए आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं, आप लोग कहीं पर भी किसी तीर्थ दर्शन में बस से जाएं या ट्रेन से जाएं या विभाग यहां से बस करके दे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सारा का सारा खर्चा ये हरियाणा सरकार करेगी, ये आपका बेटा आपका भाई करेगा, कोई और नहीं करेगा। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की घोषणा करता हूं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने अभी एक और निर्णय लिया है। अभी 3-4 रोज पहले हमने उसको भी लॉन्च किया था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार हैं और उन 23 लाख के परिवारों में 84 लाख लोगों को हमने हैप्पी कार्ड दिया है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के माध्यम से एक कार्ड दिया है और वो कार्ड के माध्यम से 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकता है, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। आप लोगों को भी वो कार्ड मिला होगा। किस किस को मिला है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। काफी लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, जिसको नहीं मिला उसको मिल जाएगा। आपने नहीं लिया होगा, अप्लाई करके आप लोग उस कार्ड का योजना का भी लाभ ले सकते हैं। मैंने एक और योजना लॉन्च की है। मैंने अभी 2 रोज पहले उस योजना को लॉन्च किया है कि जिस परिवार का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शनों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने यह संकल्प लिया था कि उनके घर के ऊपर सोलर पैनल लगेगा। पीएम हर सोलर घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के तहत हर घर के ऊपर पैनल लगाने का काम, जिनके घर के अंदर भाइयों 2 किलोवाट का कनेक्शन है और जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, वो योजना मैंने लॉन्च की है। और उस योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमने उसको बाइफरकेट किया है। उसके ऊपर एक घर के ऊपर पैनल लगाने का 1,10,000 रुपए का खर्चा आएगा और उसके अंदर 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी देंगे, 50,000 रुपया मैं दूंगा। हमारे बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगेगा और जब वो सोलर पैनल उसका छत के ऊपर लगेगा तो उसका बिजली का बिल भी 0 हो जाएगा। मैं आज आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि इस योजना का लाभ उठाइए। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, अप्लाई करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और भाइयों, हमने ये भी इसके अंदर कार्य किया है कि जिसका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे सब लोगों का भाइयों जो जितने यूनिट बिजली के खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी का कोई बिल नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से 1 महीने के लिए कहीं घूमने के लिए चला जाता है और 1 भी यूनिट बिजली की नहीं खर्च करता तो उसका बिल 0 आएगा, कोई भी पैसा उसके ऊपर नहीं लगेगा। ये निर्णय हमने अभी किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो अभी पिछले दिनों जब आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार इस देश के प्रधान सेवक के रूप में जब वो कुर्सी के ऊपर बैठे तो उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए सहन, जो पहला सहन किया, उन्होंने ये सहन किया। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ मकान बना करके दिए हैं और अब मैं 3 करोड़ और नए मकान बना करके देने का काम करूंगा। ये सहन ये नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले किए हैं। भाइयों,
मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि मैं आपके परिवार का व्यक्ति हूं, और आपको एक और विश्वास दिलाता हूं, मैंने इसका पूरा सरलीकरण कर दिया है। भाइयों, अधिकारियों को भी बोला है कि अगर कोई भी बेनिफिट है, मेरे श्रमिक भाई अगर अप्लाई करेगा, उसको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अगर कोई चक्कर काटेगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। मैंने ये स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा है कि अगर कोई भी अप्लाई करता है, उसका बेनिफिट उस तक पहुंचना चाहिए। भाइयों, आज हमारे अधिकारी आपकी बात को सुन करके आप तक लाभ पहुंचाने का काम वो लगातार कर रहे हैं। और भाइयों, एक और बात आपको कहता हूं, अगर आपकी कोई बात ना सुने, आपका बेटा भाई चंडीगढ़ में है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति श्रमिक को घर में नहीं घुसने देता था, परंतु मेरा घर आपके लिए 24 घंटे खुला है। कभी भी आकर के आप मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से, सभी श्रमिक भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोग आते हैं, बरगड़ा करके चले जाते हैं, वोट ले लेते हैं, वोट लेकर के शोषण करते हैं। मैं आज आप इस जमीन की ऐतिहासिक भूमि से अपने हरियाणा प्रदेश के सभी श्रमिक भाइयों को एक आह्वान करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस देश और प्रदेश का भला है, और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो लोग झूठी बातें करते हैं और आज इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम 500 रुपए में कहा गैस का सिलेंडर देंगे। अरे 500-600 रुपए में तो अब भी मिल रहा है, अब कौन सा उसमें मिल रहा है, और आज भी सब्सिडी के ऊपर दिया जा रहा है। परंतु मैं आज ये बात कहना चाहता हूं उन लोगों को, उनके समय में गरीब व्यक्ति को तो गैस का सिलेंडर मिलता नहीं था। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ता था। ये कोई भूला नहीं है, ये प्रदेश के लोग जानते हैं। इस बात को भी हमने समझना है। ये लोग वोट तो ले जाते हैं, वोट लेकर के गरीब लोगों का शोषण करते हैं, परंतु अब हम ये शोषण नहीं होने देंगे। मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि जितनी भी योजनाएं हैं और इन योजनाओं का आप लोग लाभ लीजिए। आने वाले समय के अंदर मजबूती से ये हरियाणा सरकार हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों के साथ खड़ी है। उनको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आने देंगे। आज सुबह से इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत पुनः धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि मुझे काफी समय कहीं दूसरे कार्यक्रम में लग गया था, इस कारण से मैं देरी से यहाँ पहुंचा। परंतु मुझे ये पूर्ण विश्वास आप लोगों के ऊपर है कि आने वाले समय के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी आप मजबूती से अपने बेटे को, अपने भाई को, भाइयों मजबूत करने का काम करेंगे। ये अपील आप लोगों से करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। और आप कभी भी मेरे को आकर के कोई समस्या हो, कोई बात हो, कोई दिक्कत हो, तो आप आकर के मेरे को बता सकते हैं। आपकी बात मैं नजदीक से सुनने का काम करता हूं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दूंगा। आप सब इतनी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नायाब हरियाणा बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे नायब सिंह साहब, माननीय मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए उनका आभार व्यक्त करें। उनका नेतृत्व, उनकी ऊर्जा, उनके संकल्प और उनकी संवेदनाएं इस प्रदेश के जन जन से जुड़ी हैं। और आभार के रूप में एक मेमेंटो भेंट करने के लिए, स्मृति चिन्ह के रूप में मैं निवेदन करूंगा मूलचंद शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय से, कि वे आप सबकी तरफ से और श्रम विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक मेमेंटो, एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हम सब अपनी अपनी तरफ से करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करेंगे
माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, उनके नेतृत्व के लिए, उनकी संवेदनाओं के लिए, उनकी सोच के लिए, उनके समर्पण के लिए। आपकी तालियों के साथ बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का। मैं निवेदन करूंगा श्रम विभाग के प्रमुख सचिव राजीव रंजन जी से कि वे माननीय मूलचंद शर्मा जी श्रम मंत्री महोदय को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करें और उनका भी आभार व्यक्त करें। श्रम विभाग को उनका नेतृत्व मिलता है और उनके मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्पों को साकार करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय मूलचंद शर्मा जी का भी आभार। यहाँ माननीय राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार जी की गरिमामयी उपस्थिति है, उन्हें भी एक मेमेंटो भेंट करने के लिए राजीव रंजन जी से निवेदन करूंगा और आदरणीय कृष्णलाल पंवार जी को भी एक मेमेंटो भेंट करने के लिए निवेदन राजीव रंजन जी से, और डॉक्टर कृष्ण कुमार मिड्ढा जी माननीय विधायक, उनके भी सहयोग के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए उनका भी आभार।